ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही प्रतीत होता है, पापों पर अंकुश लगाने वाली। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा किए जाने का विधान है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत एवं पूजन श्रद्धा, भक्ति और रात्रि जागरण के साथ सच्चे हृदय से करता है और स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते आदि का दान करता है, उसके सभी पाप कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। वह कभी यमराज को नहीं देखता, अपितु मृत्यु के उपरांत वैकुंठ धाम को जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक के साथ साथ उसके माता पिता और उसके सगे संबंधियों को भी उनके पापों से मुक्ति मिल जाती है। सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य संसार के सभी सुखों का भोग करके मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक को जाता है। साल 2023 में पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर दिन बुधवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर दिन मंगलवार की दोपहर 3:14 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 अक्टूबर दिन बुधवार की दोपहर 12:32 पर। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 26 अक्टूबर दिन गुरुवार की सुबह 6:28 से सुबह 8:43 के बीच में किया जाएगा। वहीं द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 अक्टूबर दिन गुरुवार की सुबह 9:44 पर। एकादशी व्रत में एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि के नियमों का पालन करते हुए एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। यदि व्रत करने वाली स्त्री हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन सर से स्नान ना करें। संकल्प लेने के बाद पूजा स्थल पर कलश और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके उनकी विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाकर चंदन से तिलक करें व नैवेद्य अर्पित करें, फल फूल अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद पापांकुशा एकादशी व्रत का महात्म और कथा पढ़ें या सुनें। दिन भर उपवास करें। संध्या के समय भगवान की पूजा और आरती के बाद फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद स्वयं व्रत का पारण करें। आइए अब श्रवण करते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला में क्रोधन नामक एक बहेलिया निवास करता था। वह अपने स्वभाव से बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपना संपूर्ण जीवन लूटपाट, मदपान, स्त्री गमन और पाप कर्मियों की संगत में ही व्यतीत किया हुआ था। जब उस बहेलिये का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने यमदूतों को भेजकर उसे संदेशा पहुंचाया कि तुम्हारे जीवन का अब अंतिम समय आ गया है। कल तुम्हारा अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। बहेलिये ने जब यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए और भय के मारे व्याकुल हो गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह इस अवस्था में क्या करे। अतः वह वन वन भटकता ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में ऋषि को अपने सम्मुख पाकर उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म ही किए हैं। मेरा अंतिम समय अब निकट आ गया है और मैं भय के मारे व्याकुल हो रहा हूँ। हे शरणागत वत्सल, आप अपनी शरण में आए इस पापी दुराचारी का उद्धार करें। मुझे इस पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएं। अपनी शरण में आए मनुष्य का उद्धार करना एक ऋषि का परम कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य के अनुसार ऋषि अंगिरा ने कहा, हे दुराचारी, तुमने सत्य कहा। तुमने अपने जीवन काल में कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, किंतु यह भी प्रभु की लीला है कि जो तुम्हें अपने अंतिम समय में सद्बुद्धि प्रदान कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है। हे क्रोधन, अब अपनी इस पाप मुक्ति का उपाय बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना।
अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी तिथि, जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाएगा और तुम स्वर्ग के भागी बनोगे। महर्षि अंगिरा के कथनानुसार उस बहेलिये क्रोधन ने पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से पापांकुशा एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और स्वयं को पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हुए व्रत का समापन भी किया। व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन फलस्वरूप बहेलिये के सारे पापों का नाश हो गया और वह भगवान श्री हरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर अपने परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। यमराज के भेजे गए यमदूत बड़े ही कौतूहल से इस संपूर्ण लीला को देखते रहे और बहेलिये को साथ लिए बिना ही पुनः यमलोक प्रस्थान कर गए। अपने पाप कर्मों से हमेशा भयभीत रहने वाले मनुष्यों को इस एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है और मृत्यु के उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।